अगर आपको लगता है कि अंबानी सिर्फ इंटरनेट देते हैं या टेलीकॉम के राजा हैं, तो दोस्त आपकी सोच गलत है। अंबानीज अब फाइनेंशियल सेक्टर में भी धूम मचाने वाले हैं। याद है जब 31 जुलाई को पूरा मार्केट रेड में था तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर भाग रहा था, क्योंकि अंबानी फैमिली ने डाला था 15,825 करोड़ का मास्टर स्ट्रोक। और ट्रस्ट मी, ये तो बस एक शुरुआत है। तो हुआ क्या है, 30 जुलाई को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बोर्ड मीटिंग में एक फैसला लिया गया कि कंपनी 50 करोड़ कन्वर्टेबल वारंट इशू करेगी। एक वारंट का प्राइस रखा गया 316 रुपये 50 पैसे। तो आपका पहला क्वेश्चन कि वारंट क्या होता है, सिंपल भाषा में समझो कि ये एक तरह की टिकट है जो आपको फ्यूचर में कंपनी के शेयर खरीदने का अधिकार देती है, वो भी प्री डिफाइंड प्राइस पर। मतलब अगर आज आपने ये टिकट ले ली तो आप इसको बाद में शेयर्स में भी बदल सकते हो, जिसकी फेस वैल्यू होगी लगभग 10 रुपये। मतलब क्या हुआ, जो इन वारंट्स को खरीदेगा वो आगे जाके कंपनी का मालिक बन पाएगा। इससे मिलकर 15,825 करोड़ का फ्रेश फंड कंपनी के पास आ जाएगा। ये जियो फाइनेंस को फुल फ्यूल देगा ताकि कंपनी फाइनेंस सेक्टर में भी रेस लगा सके। यहाँ अंबानी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक ये है कि ये सारे वारंट्स मिलेंगे अंबानीज की ही 2 कंपनियों को। नंबर 1 सिक्का पोर्ट, नंबर 2 जामनगर यूटिलिटी। इससे क्या होगा, इससे प्रमोटर्स यानी कि अंबानीज की जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में हिस्सेदारी बढ़कर 54.19% हो जाएगी, जो कि पहले थी सिर्फ 47.12%। यानी कि सीधे 6 से 7% का सीधा उछाल। ये कोई छोटा गेम नहीं है। इमेजिन करो आपकी खुद की कोई दुकान है और आप अगर उसमें खुद का पैसा डाल रहे हो, तो ये शो करता है कि आपको अपने प्रॉफिट पे भरोसा है, आपके कॉन्फिडेंस को शो करता है। जब प्रमोटर खुद अपनी ही कंपनी में इतना बड़ा अमाउंट डालकर अपनी ही होल्डिंग को बढ़ाता है, तो ये मार्केट को एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है। ये शो करता है कि कंपनी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है और कंपनी को अपने विजन पे पूरा भरोसा है। ये सीधा सिग्नल देता है कि कुछ तो बड़ा पक रहा है, मेरी किचन में नहीं, अंबानीज की किचन में। देखो 31 जुलाई को जब ये न्यूज़ आई थी तो शेयर में 3% की बढ़ोतरी दिखने को मिली और वो 329 रुपये पे ट्रेड कर रहा था। पिछले 3 महीने का रिटर्न 23% और पिछले 6 महीने का रिटर्न 36%। अब जरा इसको कंपेयर करो LIC, SDFC या SBI जैसे बड़े फाइनेंशियल प्लेयर से। कईयों के रिटर्न इसके आसपास भी नहीं है और ब्रोकरेजेस हाउसेस भी इसको बाइंग की रेटिंग दे रहे हैं। जियो फाइनेंस एक स्टॉक नहीं, ये एक ऐसा मूवमेंट है जो भारत के फाइनेंशियल लैंडस्केप को पूरी तरह से बदल सकती है। अंबानी का विजन बहुत बड़ा है और बहुत ग्लोबल। इन्होंने सिर्फ टेलीकॉम या रिटेल पर ही राज नहीं किया, इनका विजन है अब फाइनेंशियल सर्विसेज पर भी राज करना। पार्टनरशिप नंबर 1, याद है ना जियो ने ब्लैक रॉक के साथ क्या किया, लॉन्च किया जियो ब्लैक रॉक। ये कोई छोटा मोटा वेंचर नहीं है, दुनिया के सबसे बड़े एसेट मैनेजर के साथ पार्टनरशिप। इंडिया में म्यूचुअल फंड रेवोल्यूशन लाने के लिए इस डील से वो 18,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी रेज कर चुके हैं। सोचो, सिर्फ कुछ म्यूचुअल फंड लॉन्च करके। पार्टनरशिप नंबर 2, अलायंस। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अब इंश्योरेंस सेक्टर में भी एंट्री मार रही है। ये अलायंस पहले बजाज फाइनेंसरी के साथ था और अब वो नया रिश्ता जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ जोड़ रहा है। सही सुना, अब सिर्फ अंबानी टॉवर्स नहीं लगा रहे, अब वो बैंकिंग में और इंश्योरेंस में भी अपनी नींव जमा रहे हैं। और इसकी शुरुआत हो रही है री इंश्योरेंस से। री इंश्योरेंस का सिंपल सा मतलब है इंश्योरेंस कंपनी का भी इंश्योरेंस। ये बहुत स्मार्ट मूव है एंट्री करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन ना के बराबर है और मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं। अब हम बात करेंगे कि इसमें हमारा फायदा क्या है। तो सबसे पहला फायदा है प्रमोटर होल्डिंग का बढ़ना, यानी कि लॉन्ग टर्म का ट्रस्ट। जब कंपनी का मालिक अपनी ही जेब से पैसा लगा रहा हो तो ये शो करता है ये लॉन्ग टर्म के लिए है, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए, और ये आपको भी बहुत कॉन्फिडेंस देता है। दूसरा, 15,825 करोड़ का फंड, ये आपको ग्रोथ का फुल फ्यूल देगा। इतना बड़ा कैपिटल जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को नए प्रोडक्ट लॉन्च करने में हेल्प करेगा, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने के लिए और मार्केट शेयर कैप्चर करने में भी बहुत हेल्प करेगा। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, डाइल्यूशन पॉसिबल है। जब वारंट शेयर में कन्वर्ट होंगे तब नंबर ऑफ शेयर बढ़ेंगे, लेकिन अगर अंबानी का प्लान, उनका एग्जीक्यूशन काम किया तो ये डबल डिजिट रिटर्न फ्यूचर में बहुत छोटे लग सकते हैं। एग्जैक्टली कंपाउंडिंग प्लस कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू करोड़पति का ब्लूप्रिंट।
ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट हो सकता है जहां आपका पैसा अंबानीज की ग्रोथ के साथ साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, बिल्कुल उस बड़े पेड़ की तरह जिसका बीज आज आप बो रहे हो। देखो, अगर जहां फायदे दिख रहे हैं वहां पर कुछ हिडन रिस्क भी हो सकते हैं और मैं आपको सारे सच बताऊंगी। तो पहला रिस्क है वारंट कन्वर्जन यानी कि इक्विटी डाइल्यूशन। जब वो 50 करोड़ वारंट शेयर्स में बदलेंगे तो कंपनी के शेयर्स बढ़ जाएंगे, तो इससे हर एक शेयर की वैल्यू पर थोड़ा प्रेशर आ सकता है, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए। दूसरा रिस्क, अगर एग्जीक्यूशन फेल हुआ तो शेयर गिर सकता है। फाइनेंशियल सेक्टर्स में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अपने प्लान को प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं करवा पाई तो शेयर गिरने के चांसेस भी बहुत हैं। लेकिन आपने सुना है ना, जहाँ रिस्क है वहीं तो इश्क है। तो अंबानीज के साथ इश्क करना यानी कि इन्वेस्टमेंट करना गलत तो नहीं होता, जनरली उनका ट्रैक रिकॉर्ड बोलता है भाई। लेकिन हाँ, ये आपकी रिसर्च और आपकी रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है, क्योंकि पैसा आपका और फैसला भी आपका। तो $1,000,000 क्वेश्चन क्या है? अगर आप जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को होल्ड कर रहे हो तो डोंट सेल इन पैनिक। लंबे समय का विजन रखो, और अगर एंट्री लेने का प्लान कर रहे हो तो मार्केट में डिप का इंतजार करो या फिर SIP मोड में सेफ एंट्री करो। एक साथ पूरा का पूरा पैसा बिल्कुल मत डालना। एक बात कमेंट करके तो बताओ कि आप अंबानीज के इस फाइनेंशियल गेम में शामिल होने वाले हो या फिर आपकी कुछ और स्ट्रेटेजी है। और आपको अगर ऐसे ही इन डेप्थ वीडियो फाइनेंस की रियल समझ और आप अपने पैसे को रियल स्मार्ट तरीके से ग्रो करना चाहते हो तो ग्रो विद रश्मि चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि आपका कोई भी अगला इम्पोर्टेंट अपडेट मिस ना हो जाए। सेम चैनल आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं।